हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 28 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। लेसन फेयर प्ले। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या आपके फ्रेंड ने कभी कुछ ऐसा किया है जो आपको लगता हो कि वो गलत हो? तो बेटा इसमें तो आपको अपना ऑप्शन लिखना है। आप यस भी लिख सकते हैं, अगर आपके फ्रेंड ने कुछ गलत किया तो आप यस लिख सकते हैं, अगर नहीं किया तो आप नो लिख सकते हैं। तो कई बार कुछ होता है कि हमारे फ्रेंड्स कुछ गलत कर देते हैं, तो हम इसमें लिख देते हैं यस। डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ योर सजेशन? तो क्या आपके फ्रेंड ने, अगर आपने उनको कोई उसके लिए सजेशन दिया तो उसके लिए वो अपने आप को उन्होंने करेक्ट किया है? तो हाँ देखो, अगर कोई हम सजेशन देते हैं तो हमारा फ्रेंड उसके लिए उसको एग्री करता है, कई बार एग्री करता है, कई बार नहीं भी करता। तो मोस्टली क्या होता है, अगर हम सही सजेशन दे रहे हैं तो हमारे फ्रेंड उसको क्या करते हैं, उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं येस। वट चेंज आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? वट चेंज आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? आपके फ्रेंड में, अगर आपने उन्हें कोई सजेशन दिया है कि आप ऐसा मत करो, ये होगा, तो आपके फ्रेंड में क्या चेंजेस आए? तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि ही प्रोमिस टू नेवर रिपीट दिस मिस्टेक, कि भाई उसने प्रॉमिस मुझसे किया कि वो इस तरह की मिस्टेक को दोबारा कभी भी रिपीट नहीं करेगा, अपनी लाइफ में इस बात का ध्यान रखेगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं कि आपको, अगर आपके फ्रेंड ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया तो आप नो भी लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं लेसन फेयर प्ले। तो बेटा पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि अलगू और साहू की स्टोरी चल रही थी। पहले हमने जुम्मन और जुम्मन के अंत की स्टोरी देखी थी पिछली वर्कशीट में, कि किस तरह से अलगू ने उनके अगेंस्ट जाके, जुम्मन उनका फ्रेंड था, उसके अगेंस्ट जाके उसने जो हेड पंच बना था जब उसने अपना निर्णय सुनाया था। ये हमने पिछली वर्कशीट में देखा। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा कि अलगू और साहू के बीच में क्या हो रहा था, डिस्प्यूट हो रहा था। तब अलगू ने पंचायत में जाने का फैसला किया था और ये बात हुई थी, जो अलगू था, जो साहू था, उसने क्या, अलगू ने क्या किए थे, अपने जो बुल्क थे वो क्या कर दिए थे, साहू को बेच दिए थे। और साहू ने ये कहा था कि भाई 1 महीने के बाद मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। लेकिन हुआ क्या, साहू 1 महीने के बीच में ही जो उसके बुल्क थे उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो साहू ने पैसे देने से मना कर दिया था। तब अलगू ये जो अपना केस था वो पंचायत में लेके आया था। ये हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट। लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी फेयर प्ले। देखते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। अब पंचायत फिर से ओल्ड बनियन ट्री के नीचे क्या हुई, हेल्ड हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गोड। जो पंच की वॉइस है वही क्या है, गोड की वॉइस ही क्या है, पंच की वॉइस है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। अब उसने क्या कहा, भाई साहू आप जो हेड पंच है उसको नॉमिनेट कीजिए। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, मैं इसके डिसीजन को मानूंगा। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ द जुम्मन। अब साहू को एक चांस मिल गया, उसको लगा कि, क्योंकि उसे पता था कि जुम्मन और अलगू के बीच में कुछ ना कुछ दुश्मनी है पहले वाले केस को लेके। तो साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, और उसने किसका नाम प्रपोज किया, जुम्मन का। अलगू हार्ट सैंक एंड टर्न पेल। अब जो अलगू था उसका हार्ट, मतलब दिल धक धक करने लग गया और वो पीला पड़ गया, मतलब टेंशन के बारे की, उसको तो सारी स्टोरी याद थी ना, तो वो क्या हुआ, पीला पड़ गया। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो क्या करे, उसने तो खुद ही कहा था कि भाई साहू नॉमिनेट करे। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। अब जैसे ही जुम्मन क्या हुआ, उसको हेड पंच के लिए नॉमिनेट किया गया, उसको क्या हुआ, द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच। अब जब जुम्मन क्या हुआ था, हेड पंच बन गया था, उस मोमेंट में ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जज। उसे क्या हुआ, एक जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होने लगी। एंड द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस, और अपने जो कर्तव्य हैं उनके बारे में उसको फील होने लगा। जैसे उसको कहा कि भाई जुम्मन क्या है, हेड पंच है, तो उसको क्या लगने लगा, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए जज उसको वो फील होने लगी। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। अब वो कह रहा है कि भाई वो इतनी ऊंचे पद पर पहुंच गया, अब उसे हेड पंच बना दिया गया, वो इस ऊंचे पद पर पहुंच गया। हैव ही रिवेंज नाउ, क्या वो अपना रिवेंज लेना चाहिए उससे। ही थॉट एंड थॉट, वो क्या कर, सोचता रहा और सोचता रहा। नो, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice। को कुछ देर तक सोचता रहा कि क्या मैं अपना जो बदला है वो लूँ, रिवेंज जो मुझे लेना था अलगू से वो लूँ। फिर वो मन ही मन सोचता है कि नहीं, अब वो इस मतलब जज के ओहदे पर पहुंच गया है। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वेट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। अब वो कह रहा है कि अब वो अपनी फीलिंग को, जो बदले की भावना थी, उस फीलिंग को आगे नहीं आने देगा। वो क्या करेगा, स्पीकिंग ट्रूथ एंड जस्टिस, और क्या करेगा, सच बोलेगा और जस्टिस का साथ देगा।
बोथ अलगू एंड साहू देयर केस। अब साहू और अलगू थे, दोनों ही अपना केस था वो बताया। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड केस द कंसिडर्ड डीपली। अब उनका जो जो उन्होंने केस बताया उसको क्रॉस एग्जामिन किया गया, मतलब उससे बार बार क्वेश्चंस पूछे गए और उसको डीपली उसको कंसिडर किया गया, मतलब उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ली गई। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। उसके बाद क्या हुआ, जब जुम्मन सारी बातें सुन रहा था तो जुम्मन क्या हुआ, खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज़ आर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलक। तो जो जुम्मन था उसने अनाउंस किया कि ये मेरा ओपिनियन है, कि मेरा मत है ये कि साहू को जो अलगू के जो बुल्क के प्राइस देने थे वो देने चाहिए। यही बात हुई थी ना, वो प्राइस नहीं दे रहा था बुल्क के, तो उसने कहा कि साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुल्क, बुल्क का प्राइस देना चाहिए। व्हेन साहू बोट द बुल्क ही सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज। अब देखो जो जुम्मन है वो क्या कह रहा है कि जब साहू ने बुल्क लिया था तब उसके पास कोई मतलब वो डिसेबिलिटी नहीं थी, उसको कोई बीमारी नहीं और डिजीज कोई भी बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुल्क वॉज अनफॉर्चुनेट। जो उसकी बुल्क की डेथ हुई थी वो क्या था, अनफॉर्चुनेट, मतलब दुर्भाग्य से जो बुल्क है उसकी डेथ हो गई। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट। इसके लिए हम अलगू को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड अगेन। वो देखो क्या कहा, जैसे उसने ये बात सुनी तो वो खड़ा हुआ और उसने जोर से, बहुत जोर से बोला, विक्ट्री ऑफ द पंचायत की, पंचायत की विजय हुई। दिस इज जस्टिस, ये है जस्टिस। गॉड लिव इन द वॉइस ऑफ द पंच। वो क्या कहता है कि जो गॉड है वो पंच की वॉइस में गॉड रहता है। वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि ये डिसीजन सही था, क्योंकि जब साहू ने उससे परचेज मतलब लिया था जब बुल्क, तब उसको कोई बीमारी नहीं थी, वो एकदम ठीक था, लेकिन बाद में वो मर गया। तब जो अलगू था वो इस बात से बहुत खुश हुआ, उसने बोला विक्ट्री ऑफ द पंचायत की, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, यही जस्टिस है। गॉड लिव इन द वॉइस ऑफ द पंच, की भगवान पंच की वॉइस में रहता है। Soon after, जुम्मन come to अलगू, embraced him and said। उसके बाद में क्या हुआ, जुम्मन अलगू के पास में आया और उसने embraced him मतलब कि उसको अपने गले लगा लिया और कहा, since the last पंचायत I had become your enemy। भाई लास्ट पंचायत पे जो तुमने डिसीजन लिया था, हमें पता है ना लास्ट पंचायत में क्या हुआ था बेटा, उसने जुम्मन के अगेंस्ट डिसीजन लिया था अलगू ने। तो कहता कि लास्ट पंचायत के बाद में आई हैड बिकम योर एनिमी, भाई मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टूडे आई रियलाइज दैट इट मीन टू बी अ पंच। भाई वो कहता है कि मैं आज जब मैं पंच बना उसके बाद मैं ये रियलाइज कर पा रहा हूँ कि जो तुमने उस समय डिसीजन लिया था वो गलत नहीं था। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड और नो एनिमी। वो ये कहते हैं कि भाई पंच का कोई दोस्त नहीं होता और कोई एनिमी, दुश्मन नहीं होता। ही नो ओनली जस्टिस, वो सिर्फ जस्टिस को जानता है। लेट नो वन डिवाइडेड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द जस्टिस एंड ट्रूथ द फ्रेंडशिप ऑफ एनिमिटी। देखो क्या कहे कि उसके लिए कोई भी ऐसा मतलब उसके को सिर्फ जस्टिस और ट्रूथ ही दिखाई देता है, फ्रेंडशिप और एनिमी कुछ भी उसे इस तरह का नजर नहीं आता है। अलगू एम्ब्रेस्ड हिम एंड वेप्ट। अलगू ने क्या किया, उसके गले लगा और रोया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्टी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और उसके जो आंसू बहे उससे उनके बीच की जो जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्या हो गई, दूर हो गई। तो देखो किस तरह दोनों ने ही सच का साथ दिया और उनकी चाहे एक बार उनकी फ्रेंडशिप के बीच में थोड़ी बहुत दरार आई हो या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, लेकिन फाइनली क्या हुआ, उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई, क्लियर हो गई। तो ये थी बेटा आज की वर्कशीट। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज राइट ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट दी गई है, हमें ट्रू एंड फॉल्स देखना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन एज द हेड पंच। तो साहू ने किसको नॉमिनेट किया था बेटा हेड पंच के लिए, साहू ने जुम्मन को किया था, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, जुम्मन अनाउंस दैट साहू शुड नॉट पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुल्क। क्या जुम्मन ने ये अनाउंस किया था कि साहू को पे नहीं करना पड़ेगा बुल्क का, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ये क्या गलत बात होगी ना बेटा, ऐसा नहीं उसने कहा था कि पे करना पड़ेगा। ए पंच नो ओनली जस्टिस एंड हैज़ नो एनिमी और अ फ्रेंड। एक जो पंच है वो सिर्फ जस्टिस को जानता है, उसका कोई फ्रेंड और एनिमी नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जुम्मन रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जज वंस ही बिकम हेड पंच। जुम्मन कहता है कि जुम्मन को ये रियलाइज हुआ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो खुद पंच बना, तो ये क्या बात सही है बेटा, यस ये बात सही है, हम लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट देखिए, अलगू एंड जुम्मन एम्बेड्स ईच अदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। अलगू और जुम्मन लास्ट में, स्टोरी के लास्ट में एक दूसरे से गले मिले जब सब कुछ ठीक हो गया, तो क्या है, ट्रू। ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।